उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर हरिद्वार से। मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव के साथ योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार के पतंजलि में आज बाबा रामदेव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ योग किया। हरिद्वार में जगह जगह योग अभ्यास के कैंप लगाए गए हैं। इस वर्ष योग दिवस को थीम वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सभी के कल्याण के लिए योग है। योग न केवल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बल्कि समग्र कल्याण के लिए भी फायदेमंद है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि योग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी कमलेश पुरोहित ने। देखिए रिपोर्ट। मदवी संघर्ष, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संघर्ष है मेरा। 1 करोड़ पूर्ण योगी और कर्मयोगी। धीरे धीरे भारतीय शिक्षा बोर्ड पतंजलि विश्वविद्यालय शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर। नाक से छोड़ दिया, फिर दाएं नाक को सभी बंद करेंगे, बाएं से लेंगे। बाएं चंद्र विधि, बायां चंद्र है, दाहिना सूर्य। ये भी तो करना। और हमारे भाई प्रमोद जी वो एक बार कोशिश कर लेंगे, यदि हो सके तो प्रधानमंत्री जी का संदेश भी सबको सुनवा देगी। गोल गोल, ये तो मोटापा के लिए अभ्यास है, रुकना नहीं है एक क्षण के लिए भी। करे बेटी के साथ। हमारे मीडिया के बंधु वालों और दिल्ली वालों, गोल गोल घुमा लो, ऐसे ऐसे। बैठे कैसे भैया? जब तक बाबा का सोटा घूम रहा है तुम्हारा भी घूमना चाहिए। यहाँ पर हजारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी। हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड के अंदर करेंगे, जिसमें देश दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस घोषित किया। सभी लोग नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, नशे की प्रवृत्ति में किसी को न आने दें और न ही नशा करें, उसकी शपथ दिलाई है। और 26 जून को भी बृहद स्तर पर हम उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर, विद्यालयों में, अनेक जो सामाजिक संगठनों को साथ में लेके, स्वयंसेवी संगठनों को साथ में लेके, सबका एक सामूहिक रूप से नशे के प्रति जागरूक करने का काम भी हम लगातार इसको करेंगे। और इसमें अगर कोई कड़ा कानून बनाना होगा तो हम उस दिशा में भी, जैसे हमने नकल के लिए हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून बनाया, उसी प्रकार से हम इस दिशा में भी काम करेंगे। सबसे पहले तो क्या है कि समान नागरिक संहिता के लिए जो काम हुआ है वो काम सभी वर्गों को साथ में लेकर हुआ। और भारत की संविधान की धारा 44 और भारत के संविधान बनाने वाले लोगों ने समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारत के संविधान में किया हुआ है। उसी के अनुरूप हमारी जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने अभी तक का सबसे बड़ा, एक तरह से मैं कहूंगा कि लोगों के विचार लेने का काम किया है। उत्तराखंड में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने संपर्क किया है, उनके विचार जाने हैं, स्टेक होल्डरों से बात की है, विधि विशेषज्ञों से बात की है, अलग अलग समुदाय के लोगों से, अलग अलग धार्मिक संगठनों के लोगों से, सबसे बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट बन रहा है। और जैसे ही वो ड्राफ्ट बनेगा, सबको ये मानना चाहिए कि भारत की मूल जो भावना है, संविधान की मूल भावना है, उसके अनुरूप वो ड्राफ्ट बनेगा। सबके हित में जो है उसको उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक
राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा ओजस्वी पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी ये स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है और योग के साथ उद्योग और उद्यमशीलता को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड को दुनिया की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस संकल्प के साथ आज का यह योग दिवस यहाँ संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, एक तरफ पगड़ी भी है सिर पर सन्यासी के, तो दूसरी तरफ टोपी भी है। माने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध देश विदेश की जाति की प्रांतों की सारी सीमाओं को पाट करके आज योगमय विश्व हो रहा है। इससे पूरे विश्व में भारत का गौरव, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा ओजस्वी पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी ये स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है और योग के साथ उद्योग और उद्यमशीलता को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड को दुनिया की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस संकल्प के साथ आज का यह योग दिवस यहाँ संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, एक तरफ पगड़ी भी है सिर पर सन्यासी के, तो दूसरी तरफ टोपी भी है। माने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध देश विदेश की जाति की प्रांतों की सारी सीमाओं को पाट करके आज योगमय विश्व हो रहा है। इससे पूरे विश्व में भारत का गौरव, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।